जी गाइस, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा हम लेट हो गए मीटिंग को, लेकिन नो प्रॉब्लम। अगर हमारी मीटिंग लेट हुई है तो आपको उतना ही कुछ अच्छा देखने को मिलेगा और उतना ही कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। डन है। तो अभी 2 मिनट और वेट करिए, कुछ अपने यूट्यूब पे पर्सन है वो यूट्यूब पे जुड़ जाए, देन उसके बाद हम मीटिंग शुरू करेंगे। और प्लीज मेरे को एक बार, अगर आप लोगों के पास डायरी पेन है तो मेरे को डायरी पेन दिखा देना। बिकॉज आज की हमारी एएस मीटिंग है, इसके अंदर प्रॉपर आपको सीखने को मिलेगा। या मेरे को डायरी पेन शो कर देना भाई, अगर अपना अपने पास हो तो। और जो बिना डायरी पेन के बैठे हैं भाई, वो तो अब ये सोचो कि इतना हमारा माइंड नहीं है कि हम इतना सेव कर पाएंगे। और जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं उनके लिए बोलूंगा भाई, ये इस मीटिंग का अगर आप सामने आओगे देन तभी कुछ कर पाओगे। डन है। और इस मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने जिस भी ग्रुप के अंदर आप हो उस ग्रुप के अंदर ऐड करिए। हरी अप गाइस, इस मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने ग्रुप के अंदर ऐड करिए। इस मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके। क्या बात है जी, क्या बात है। सो एक बार मेरे को बस ये कंफर्म कर दो, मेरी वॉइस वगैरह तो प्रॉपर आ रही है ना सभी के पास? अगर वॉइस प्रॉपर आ रही है तो जल्दी से वन टाइप करना मेरे को। जी ऑल क्लियर। थैंक यू गाइस। सो थोड़ा अपने बारे में बता दूं भाई, नाम विक्रम सैजू और पंजाब के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और मैक्सिमम इस काम के साथ इस फील्ड के अंदर काम करते हुए मेरे को 4 साल का टाइम हो गया। और आज अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। 2 से लेके 2.5 लाख रुपए के अंदर मंथली कमा रहा हूँ। और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ काम स्टार्ट करा था ऐसे जीरो से, और आज वो भाई भी लाखों कमा रहे हैं, अपनी जिंदगी के अंदर ग्रो कर चुके हैं। सो मेन मोटिव, सक्सेस क्या चीज होती है? सक्सेस क्या चीज होती है? सक्सेस के लिए डेली आपको पे करना पड़ता है, जहां तक मैंने समझा है। कि ऐसा नहीं है कि इंसान थोड़ा सा काम चल गया सक्सेस हो गया देन उसके बाद हम डेली पड़ गए। अगर आपको, कुछ लोग होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर कामयाब बने रहते हैं, दोनों इंसान के अंदर फर्क होता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो जोर लगा के कामयाब हो गए देन उसके बाद फ्री बैठे हैं। इस तरीके से कभी भी कामयाबी को हम मेंटेन नहीं कर सकते हो। डन है। तो अगर मैं इस ऑनलाइन बिजनेस से पहले की बात करूं तो मैंने एमएड कर रखी है। ऐसी बात नहीं है कि किसी की बातों में आके बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो अच्छी स्टडी कर रखी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आज इंडिया के अंदर स्टडी के बाद भी जॉब नहीं है। तो बस मेरे साथ भी वही सब हुआ। और फिर वो कहते हैं कि ऊपर वाले ने कोई रास्ता दिया, मेरे गांव के मेरे दोस्त ने मेरे को बिजनेस दिखाया, देन आज मैं आपके सामने बैठा हूं। डन है। तो आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। देन उसके बाद हम इस टॉपिक के ऊपर जबरदस्त मीटिंग करेंगे कि सक्सेस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कामयाब लोगों का नेचर क्या करता है, कामयाब लोगों के आदतें क्या होती हैं, वो क्यों कामयाब होते हैं। डन है। तो जस्ट थोड़ा सा वेट करिएगा इस। ओके गाइस, स्लाइड आपके सामने शो हो रही है। डन है गाइस। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो मेथड ऑफ सक्सेस के ऊपर हम बात करेंगे कि सक्सेस क्या चीज होती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जिंदगी के अंदर कामयाब लोगों की आदतें क्या होती हैं और जो लोग कामयाब होते हैं वो क्यों कामयाब होते हैं। मैंने बहुत सारा टाइम, मैंने मेरे को 4 साल के अंदर मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा कि थोड़ा सा टाइम उन्होंने मेहनत करी, 4-5 लोगों की टीम बनी, देन उसके बाद उन्होंने मेहनत करनी छोड़ दी, खुद के भी सपने तोड़े, और जिन दोस्तों को अपने साथ ज्वाइन करवाया था उन लोगों को भी सपने तोड़े। ठीक है। फिर मैंने कुछ ऐसे दोस्त देखे ऊपर लेवल पे गए, थोड़ी सी और मेहनत करी, बीच में मेहनत में ढीले पड़ गए, वो लोग आज भी मेरे पीछे ही हैं। ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप कंटिन्यू एफर्ट करना चाहते हो तो भाई जो चीजें आपको आज सिखाने वाला हूं मैं,
अगर आपको जिंदगी भर कामयाब बने रहना है तो आपको जो चीजें सिखाने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से डायरी के अंदर नोट करना, और नोट करने के साथ साथ उन चीजों को इम्प्लीमेंट भी करना अपनी लाइफ के अंदर। अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं सक्सेस के ऊपर बात करूंगा। सक्सेस जो थोड़ा सा वेट गाइस, या तो थोड़ा सा हम सक्सेस के ऊपर बात करेंगे। जो सक्सेस रोड, फॉलो द रोड ऑफ सक्सेस, कुछ सिद्धांत होते हैं कि जिंदगी के अंदर अगर आप कामयाब बनना चाहते हो, ओनली फॉर एवर नहीं कह रहा मैं, आपको किसी भी कोई भी फील्ड उठा के देख लो, 90% लोगों के अंदर यही आया जब तक मैंने देखा। मेरे कुछ जैसे मान लो टीम पार्टनर्स भी हैं, वो काम करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद देख लेंगे कि सर हम तो कामयाब नहीं हो रहे, हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे भाई, अगर आपको उन 3% लोगों में आना है ना, जो बिजनेसमैन है, उन 3% लोगों में आना है जो मजे से स्मार्ट वर्क करके पैसा कमा रहे हैं, तो भाई जो 90% लोग फेलियर हो रहे हैं उनको देखना छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज हम एग्जाम्पल ही उनकी लेते हैं, उसने 6 महीने करके देखा, उसने 4 महीने करके देखा, उसका 6 महीने में कुछ नहीं बढ़ा, मेरी अपने को इतना टाइम हो गया। अरे भाई, एक टाइम पे हर फील्ड के अंदर, ये जरूरी फॉरएवर नहीं है, हर फील्ड के अंदर सिर्फ कुछ 1% लोग कामयाब होते हैं, और वो कुछ परसेंट लोग कामयाब होते हैं जो जिद्दी होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, मेहनत करने वाले इंसान कामयाब होते हैं। लेकिन मैं ये मेरे जिंदगी के अंदर ये फार्मूला मैंने चेंज करा है। आज के टाइम पे मेरे को लग रहा है मेहनत तो हर कोई कर रहा है, मेहनत तो हर कोई कर रहा है। अगर किसी ने 2cc लेवल कंप्लीट करा और उसने ज्वाइनिंग करी है, प्रोडक्ट लिए हैं, तो वो मेहनत करने के लिए लिए ना, पैसा कमाने के लिए सभी मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ ही पर्सन होते हैं जो जिद्दी होते हैं, जिनके अंदर एक अलग लेवल की आग होती है, एक अलग लेवल का फायर होता है बॉडी के अंदर, कि हमें कुछ करना है तो करना है। फिर वो सक्सेसफुल उन्हीं 3% लोगों में वही लोग आते हैं जिनके अंदर जिद होती है। तो जिंदगी के अंदर अगर काम स्टार्ट करा है तो एक आदत रखना और एक जिद रखना अपने अंदर, कि हमें लाइफ के अंदर वो करना है जो सिर्फ 3% लोगों के अंदर आता है। और बहुत सारे लोग आपको इस चलते फील्ड के अंदर भी मिलते रहेंगे। आप एएम कर लोगे, सुपरवाइजर कर लोगे, मैनेजर कर लोगे, आज मेरा इतना अच्छा लेवल है, लेकिन आज भी मेरे को लोग बोलते रहते हैं, आज भी मेरे को सुनने को मिलता है कि यार भाई कंपनी तो भाग जाएगी। अरे यार भाई, तू जितना तक तेरे से पैसे की सेविंग होती है कर ले। मैंने ऐसा क्यों भाई? कह रहा कंपनी को कोई पता नहीं कंपनी कब भाग जाएगी। मैंने ठीक है भाई, तेरे जैसे समझदार मेरे को आज से 4 साल पहले भी मिले थे, आज वो गाँव में गोलगप्पे बेच रहे हैं, और तेरे जैसे समझदार मेरे को आज भी मिल रहे हैं, और मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम भी मिलेंगे। लेकिन जो लोग इस फील्ड के अंदर खड़े हैं ना भाई, ऐसे नहीं बोला कि मतलब 2025 के अंदर बूम आएगा फॉरएवर का, रियलिटी के अंदर बूम आएगा। और उस टाइम पे अगर कोई भी पर्सन फॉरएवर के अंदर खड़ा हुआ ना भाई, सबके सब पर्सन जो आज जीरो से स्टार्ट करके बैठे हैं भाई, 2-2 3-3 लाख रुपए से ऊपर बैठे होंगे। ये जो 4 महीने टाइम है ना, इसको आंखें बंद करके मेहनत पे फोकस कर लो। क्योंकि ऐसे ही मैं आज से 4 साल पहले सुन रहा हूँ कि 2025 के अंदर बूम आएगा, और वो मैं देख भी रहा हूँ, वो बूम का लेवल है वो चलना शुरू हो गया। क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन करी तो टॉप के चेक मैनेजर के ज्यादा से ज्यादा 6-7 लाख रुपए के होते थे। तो आज फॉरएवर के अंदर ही लोग 25-25 30-30 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। तो भाई जो मेहनत कर रहे हैं उनका तो बूम आ रखा है। अब जिनको फेलियर, अब जिनको ये देखना है यार उसने 4 महीने करी, 6 महीने करी, 2 महीने मेहनत करके कह रहा सर मेरा कुछ बन नहीं रहा, तो फिर भाई उस लाइन में नहीं आओगे आप। फिर वो लाइन में आप कभी नहीं आओगे सक्सेसफुल पर्सन की। ठीक है, तो कंटिन्यू एफर्ट करो, अपनी लाइफ का 1 साल पूरा एफर्ट करो, चाहे रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। और मैं लिख के दे रहा हूँ यार, अगर आप कंटिन्यू एफर्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, देन उसके बाद आता है हमारा गोल। उसके बाद आता है हमारा गोल। अभी इन चीजों को आप ध्यान से समझ लेना भाई। अगर ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई ना कि गोल क्या चीज होती है, लाइक आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कि जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट की कोई बाउंड्री नहीं है, या क्रिकेट के पीछे विकेट ही नहीं लगे हैं, तो बॉलिंग करने वाला बंदा किसको हिट करेगा? अगर फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल के अंदर गोल वाले वो सर्कल ही नहीं लगे हुए हैं, तो प्लेयर्स गोल कहाँ करेंगे? जब तक भाई आप अपने गोल नहीं बनाओगे देन तब तक आप सक्सेस कैसे कंप्लीट करोगे? अब हमें मान लो फॉर एग्जांपल हम स्टडी करते हैं और हमें पता होता है कि इस बुक्स में से एग्जाम आने वाला है, तो हम उस बुक्स को रीड करते हैं ना। अगर हमारे पास बुक्स ही ना हो और हमें सिलेबस का ही ना पता हो, तो हम कैसे एग्जाम क्लियर करेंगे? तो पहले अपनी लाइफ का गोल बनाओ। आप जितने भी सारे पर्सन बैठे हो, चाहे नए हो पुराने हो, चाहे कोई भी लेवल पे बैठा भाई, यहाँ पे अपना चार्ट अपने रूम के अंदर लगा होना चाहिए। जो चीज आपने लिख के लगा दी ना, डेफिनेटली वो चीज आपका माइंड आपको काम करने के लिए मजबूर करेगा। हम क्या करते हैं, जो भी ले सोच लिया भाई मैंने 3 महीने में सुपरवाइजर करना है, 6 महीने में एम करना, 8 महीने में मैनेजर करना। अरे भाई कैसे होगा? वो लिखना तो पड़ेगा ना, वो गोल तो बनाना पड़ेगा ना। और थोड़ा सा भाई शॉर्ट टर्म गोल की तरफ नहीं भागना। अगर आप छोटे ही शॉर्टकट सक्सेस चाहते हो ना, शॉर्टकट सक्सेस मिल तो जाएगी, वो लंबा टाइम तक नहीं टिकेगी। गोल बनाना अपना लॉन्ग टर्म बनाओ।
जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन करी थी ना, मेरे साथ ना 7-8 दोस्त आए थे। तो उन 7-8 दोस्तों का क्या था कि कुछ घर से अच्छे थे, कुछ से कोई ऐसे था चल ठीक है यार एक ट्राई मार के देखते हैं, कुछ बनता है तो ठीक है, नहीं तो भाई जो लाइफ चल रही है वो तो चल ही रही है। तो उन्होंने क्या करा, लाइक 2-2 3 दिन मेहनत मारी, 2-2 3 महीने मेहनत मारी, मैंने 2-3 महीने सीखा, उन्होंने 2-3 महीने मेहनत मारी, और 2-3 महीने मेहनत मार के कह भाई यार अपने लिए कंपनी नहीं बनी, हम तो कंपनी में काम नहीं करेंगे, ये काम चलते नहीं है। लेकिन मेरा एक फोकस था कि चाहे कुछ बने चाहे ना बने, ना बनना तो इम्पॉसिबल ही चीज थी, क्योंकि मेरे को लग रहा है दुनिया के अंदर कोई चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं अगर इंसान के अंदर जिद हो तो। लेकिन मैंने ये सोचा था कि 1 साल कंटिन्यू मेहनत करनी है, और उस 1 साल के बाद देखेंगे कि हमारी मेहनत का फॉरएवर में क्या देती है। भाई 1 साल लगा ही नहीं। आफ्टर 8 मंथ मेरा मैनेजर हो गया, और उसके बाद टीम के अंदर लाइन लगी पड़ी आज भाई मैनेजर्स की। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई टारगेट है वो छोटा नहीं रखना। बहुत सारे पर्सन ना, मेरी टीम की कुछ पर्सन है, मेरे को कॉल करते रहते हैं, सर 3 महीने हो गए कुछ बन नहीं रहा है। अरे भाई तू मेहनत ही नहीं कर रहा, बनेगा कैसे? तेरा तेरा जो गोल है वही छोटा है कि बस मेरे को 6 महीने करके देखना, सर 6 महीने में कुछ बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो सर मैं काम छोड़ दूंगा। तो फिर भाई ज्वाइन ही नहीं करो। अगर ये छोटा माइंड सेट लेके अपने फॉरएवर ज्वाइन करिए ना, तो भाई आज ही क्विट कर दो, बढ़िया रहोगे। क्योंकि आफ्टर 6 मंथ बाद आपके घर वाले बोलेंगे 6 महीने लगा दिए क्या करोगे, क्या बना, क्या करा तूने, फिर लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। लेकिन मैंने कुछ पर्सन ऐसे भी देखे हैं, किसी को मैनेजर बनने में 1.5 1.5 2 2 साल लग गए, लेकिन आज उनके पे और 10 10 लाख रुपए महीने की है। तो अगर जितना आपका गोल बड़ा है ना, चाहे मैनेजर बनने में 1 साल लग जाए यार, चाहे 1.5 साल लग जाए, लेकिन जब मैनेजर की इनकम आती है ना, जब महीने का 1-1.5 लाख रुपए अकाउंट में गिरता है, तो वो आपके 10-15 महीनों की इनकम एक महीने में वापस आ जाती है। तो भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई शॉर्ट टर्म गोल लेके बैठा, छोटा छोटा गोल लेके बैठा कि मेरे को 4-5 महीने में मैनेजर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भाई मैं छोड़ दूंगा। तो फिर भाई वो इस फील्ड में मेहनत ही मत करना। मैं तो उन जिद्दी लोगों के लिए काम करने वाला हूँ, उन जिद्दी लोगों को सपोर्ट करने वाला हूँ जिनके अंदर जिद है कि चाहे सर जितना मर्जी टाइम लग जाए, हमें 120 सीसी हिट करनी है तो करनी है। अभी कुछ लोगों मेरे मेरे पर्सन कुछ लोग गोल बना के बैठे हैं कि सर अभी जो सक्सेस डे आने वाला अक्टूबर के अंदर, सर उसके सक्सेस डे के अंदर हमें जाना है तो जाना है, हमें स्टेज के ऊपर जाना है, लेवल लेके जाना है तो जाना है। वो जिद है ना, वही चीजें कामयाब करती है। तो गोल बनाओ भाई, और गोल स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आके आपके गोल को बोले, थोड़ा सा किसी ने पिंच कर दिया और आपका गोल टूट गया, ये नहीं होना चाहिए। गोल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, उसके बाद आता है डिसीजन। उसके बाद आता है, गोल तो बना लेते हैं सभी, सभी ने डायरी के ऊपर लिख रखा है भाई 2 महीने के अंदर सुपरवाइजर कर दूंगा, 6 महीने के अंदर मेरा एम हो जाएगा, 8-10 महीने के अंदर मैनेजर कर दूंगा। लेकिन वो बस लिखा ही पड़ा है। लिखा ही पड़ा है कि डेली को मेरे को 20 कॉल करनी है, मेरी टीम को डेली कॉल करनी है, डायरेक्ट वाले पर्सन को सुबह उठ के डेली कॉल करनी है। वो बस लिखा ही पड़ा है डायरी के ऊपर, बस वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ पर्सन होते हैं वो शॉर्ट डिसीजन लेते हैं, मैंने बताया ना। कुछ पर्सन होते हैं वो शॉर्ट डिसीजन लेते हैं, चल भाई एक बार ट्राई मार के देखते हैं ना, करके देखते हैं ना, कुछ बनता है तो ठीक है, नहीं बना तो चल छोड़ देंगे। और वही कुछ पर्सन होते हैं जो ओनली डिसीजन लेते हैं, भाई दुनिया इधर की इधर हो जाए, हमें ये काम करना है तो करना है। मैं रियलिटी में बता रहा हूँ गाइस, जिस दिन मैंने फॉरएवर ज्वाइन करी थी ना, मेरी पूरी फैमिली, मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट थे। उसका रीजन क्या था, मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको ऐसे लग रहा है बेटा सरकारी नौकरी सब कुछ होती है। लेकिन मेरा एक डिसीजन था कि मेरे को करना है तो यही करना चाहिए, दुनिया इधर की इधर हो जाए। चाहे मेरे को दोबारा से लेबर का काम करना मंजूर था, लेकिन मेरे को काम करना था तो फॉरएवर ही करना था। उसी मेरे एक पक्के डिसीजन ने मेरे को यहाँ पे कामयाब कर दिया। अगर भाई आपका डिसीजन ऐसा है कि आपको कोई भी राज आता पिंच कर रहा है, लोग हमें भाई पीली बोतल बोलने लगे थे, लोग गाँव में ऐसे बोलने लगे थे भी चंडीगढ़ आपको कोलगेट बेचते हो, तो बहुत गिल्टी फील भी होता था घर वालों को। लेकिन मैंने एक बात उनको बोली हुई थी, भाई चाहे लोग कुछ भी बोले, लोगों का काम है बोलना, मैं मेरी जिंदगी के अंदर डिसीजन लेके बैठा हूं। अगर मैं फेल हो गया तो मैं कल को किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, और अगर मैं कामयाब हो गया तो मेरी तरक्की सिर्फ मेरे नाम पे बोलेगी। ये नहीं है कि मैंने किसी की बातों में आके अपने सपना तोड़ दिया। तो आपका डिसीजन अगर आपने फॉरएवर ज्वाइन कर ली है ना, फिर ये नहीं है कि भाई 2-4 महीने मेहनत मार के चल छोड़ यार कोई ना। लेकिन अपने पापा से पूछ के देखना, जैसे भी आपने 2CC लेवल कंप्लीट करा है ना, वो कोई ना, वो बहुत महंगा है। वो माइंडसेट से कभी काम नहीं करना। डिसीजन है तो तगड़ा है, करना है तो करना है, या तो करो ही नहीं, करो तो फिर ऐसा करो कि लोगों के सामने एग्जाम्पल बनो भाई। अंडरस्टैंड कर रहे हो? डिसीजन ढीले नहीं लेने हैं, मर्द लेते होते तगड़े डिसीजन, बता रहा हूं ना मैं थोड़ी मेरी, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि स्ट्रांग माइंड और स्ट्रांग डिसीजन वाले पर्सन बनो। क्योंकि फॉरएवर के अंदर लोगों की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन कुछ एक परसेंट लोग हैं जो आगे निकलेंगे, और वो आगे वही पर्सन निकलेंगे जिनका स्ट्रांग डिसीजन है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म।
सबसे बड़ी बात, स्मॉल प्लेटफॉर्म बिग गोल, बिग प्लेटफॉर्म स्मॉल गोल। अब हम स्मॉल गोल, इस चीज को ना, ये प्रैक्टिकल है, इस फॉर्मूले का एक स्क्रीनशॉट लेना, इस स्लाइड का ना एक स्क्रीनशॉट लेना, मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूँ, बड़ा मजा भी आने वाला है और कुछ चीजें समझ भी आएंगी आपको। अगर हम कहीं 10,000 की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं ना, रियलिटी बता रहा हूँ, हम 10,000 की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, बढ़िया फॉर्मल कपड़े पहनेंगे, बढ़िया कटिंग करवाएंगे, बढ़िया जूते पहन के प्रोफेशनल होके जाके मीटिंग करने जाएंगे हम। स्मॉल प्लेटफॉर्म बिग गोल। और हमारा माइंडसेट क्या होता है, 10,000 की नौकरी है भाई, मेरे को इंटरव्यू में क्लियर करना है तो करना है। लेकिन यहाँ पे लाखों की अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी फैमिली के अंदर इतिहास बनाने वाले हो, उसके लिए हमारा छोटा सा गोल है, छोटा सा। मैंने सभी को बोला है कि जितने भी एस लेवल के पर्सन बैठे हो ना, आप सभी के घर पे बैकग्राउंड बना होना चाहिए, बेड पे बैठ के या कैमरा ऑफ करके अगर आप लोग मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो ना, फिर भाई आपके डिसीजन स्ट्रांग नहीं है ना, आप जिंदगी के अंदर ना ग्रो कर पाओगे। अगर यार ये लाखों की अपॉर्चुनिटी है तो इसकी रिस्पेक्ट भी तो करनी पड़ेगी ना। जितना अच्छा प्लेटफॉर्म है उतनी ही ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। हम एक नौकरी के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, +2 करी, बीए करी, बीएड करी, उसके बाद 8-10 हजार की नौकरी के लिए हम बड़ा सपना बना के बैठे हैं, उसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाखों की अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए हमारा छोटा सा डिसीजन है, चल भाई 4 महीने करके देखते हैं, 4 महीने में कुछ बन गया ठीक है, नहीं तो वो फिर 10,000 की नौकरी तो पड़ी है। फिर वो 10,000 की नौकरी सारी जिंदगी आपके खर्चे नहीं पूरे कर पाएगी दोस्तों। तो आज एक एक चेंज कर लो अपनी लाइफ के अंदर। अगर आपके खानदान में, अगर आपके गांव में कोई 1 लाख महीने का कमाता है, तो भाई उसकी मेहनत देख लेना, वो 1 लाख पे कैसे पहुंचे। आप किसी भी मैनेजर्स का प्रोफाइल उठा के देख लो, करण सर, पवन सर, मानिक सर, उनका प्रोफाइल देखो, उन्होंने पुराने टाइम की जो वीडियोस पड़ी है, कितनी मेहनत करी है उन्होंने। ऐसे नहीं आज वो वहां उस लेवल पे पहुंचे हैं। अगर वो लोग सोचते कि यार छोटा सा चलो 4 महीने जोर मार के देखते हैं, जैसे मानिक सर के पापा ने इतना कुछ मना करा, फैमिली अगेंस्ट हो गई, तो अगर वो यहाँ होते तो फिर तो फेल हो जाना था उन्होंने। अगर छोटा सा डिसीजन होता तो, मेरे को खुद को फैमिली ने बहुत टॉर्चर करा, क्योंकि वो लोग, हर एक माँ बाप ना बच्चे की तरक्की चाहते हैं, बस उनको ये हमारा बच्चा गलत रास्ते ना चल जाए। आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, आपको पता है फॉरएवर नंबर 1 है, फॉरएवर नंबर 1 कंपनी है, फिर भाई पीछे मुड़ के क्यों देखना है। तो आज से एक प्रॉमिस करो मेरे से, हमारा जो प्लेटफॉर्म जितना बड़ा है ना, अगर कंपनी 170 कंट्री में चल रही है, कंपनी 180 देशों में चल रही है, कंपनी वर्ल्ड का टॉप ब्रांड प्रोडक्ट है और टॉप ब्रांड कंपनी है, तो भाई उसके लिए हमारा जो डिसीजन है ना, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसके लिए इतना उतना ही बड़ा गोल बनाना है, हमने छोटा गोल नहीं बनाना है। ठीक है जी। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, उसके बाद आती है प्लानिंग। अभी मैं ट्रेनिंग करके निकल जाऊंगा, सुबह सुबह हर मैनेजर अपनी ट्रेनिंग करके निकल जाता है, प्लानिंग दे के निकल जाता है, लेकिन हम बड़े स्मार्ट लोग हैं भाई, हम बड़े स्मार्ट लोग हैं आज के। लो सर जी, मैं तो ट्रेनिंग लगवाई है, मैंने सारी ट्रेनिंग सुनी है आपकी। अच्छा भाई, तेरे अंदर कुछ भगवान की शक्ति है जो सारी की सारी ट्रेनिंग दिमाग के अंदर सेव होगी। प्रॉब्लम ये, हम गोल बनाना चाहते हैं लेकिन उसकी रिटर्न प्लानिंग नहीं करना चाहते। हम 120 सीसी करना चाहते हैं, लेकिन हम डायरी के ऊपर लिखना नहीं चाहते कि 120 सीसी कैसे होगी। हमें सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करना है, हम लिखना नहीं चाहते मेरी टीम के अंदर किन किन पर्सन के साथ मेरे को कितनी कितनी सीसी का बिजनेस लेना है, हम लिखना नहीं चाहते। लेकिन जहां 10,000 की नौकरी के लिए बात हो, वहां हम कॉपी काली कर रहे हैं, क्योंकि सभी +2, 10th+2 करके बैठे हैं। तो 10th+2 के अंदर जो स्कूल का काम मिलता है, उसके लिए आपको गर्मियों की छुट्टियों में पूरा महीना बुक्स काली करनी पड़ती है, वहां करना चाहते हैं हम, क्योंकि वहां पे हमारा फोकस है 8-10 हजार की नौकरी मिलेगी, लाखों की अपॉर्चुनिटी के लिए हम रिटर्न नहीं करना चाहते। और ह्यूमन माइंड ऐसा है भाई, 45 मिनट से ज्यादा ये पुरानी बातें बहुत दिमाग के अंदर रख नहीं सकता। तो अगर आपको प्लानिंग करी है, अगर आपने गोल बनाया है, तो अपने घर के बैकग्राउंड के ऊपर, आपका बैकग्राउंड नहीं मानूंगा मैं, जहां भी आप सोते हो, मैं जिस रूम में मैं सोता हूँ, मेरे रूम के बिल्कुल मेरी आंखों के सामने मेरा दीवार पे चार्ट लगा हुआ है, और वो मेरे को सुबह सुबह उठते ही मोटिवेट कर देता है, क्योंकि आंख खुलते ही अगर आपको आपका गोल दिखेगा, आंख खुलते ही अगर आपको आपकी प्लानिंग दिखेगी, तो आपको काम करने के लिए आपका माइंड, आपकी बॉडी, दोनों के दोनों मजबूर करेंगे। आपके सपने आपको मजबूर करेंगे, उठ भाई वो तेरा गोल है, तेरे को मेहनत करनी है। पर अगर हम सुबह उठते हैं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रिटर्न में कुछ लिखा नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और इमेजिनरी प्लानिंग कभी नहीं करनी है। अब आप लोग बोलोगे क्यों बोल रहा हूँ, इमेजिनरी प्लानिंग करनी है भाई। सोचो, सोचने में कुछ लग रहा है, सोचो यार मैनेजर के ऊपर मेरा 5 लाख का पे आउट होगा, सोच लो। वो गोली मार रहा है आपके, कोई आपको ऐसा फांसी लगा देगा कि आप इतनी बड़ी प्लानिंग क्यों सोच रहे हो, आप 20 लाख सोच लो, सोचने में क्या जा रहा है। इमेजिनरी करो कि मैं मैनेजर करके ये करूंगा, अपनी फेवरेट गाड़ी है उसको, महीने के अंदर एक आधा दिन अच्छी उसकी पूरा दिन मस्त वीडियो देखा करो, दिन के अंदर एक आधा दिन उसकी स्टोरी देखा करो, पेज देखा करो कि जो आपकी फेवरेट गाड़ी है उसको देखा करो।
इमेजिन करो कि मैं गाड़ी लेके आऊंगा, फैमिली को यहाँ घुमाने लेके जाऊंगा, फैमिली को ये ट्रिप दूंगा, मैंने जिंदगी की ये मेरे गोल है, मेरे को ये कंप्लीट करने हैं। उस भाई ने मेरे को बोला था तेरा कुछ नहीं बनेगा भाई, उसको करके दिखाना है। इमेजिनरी बनाओ अपने आप को, थोड़ा थोड़ा फिल्मी बनाओ, इमेजिनरी क्रिएटिविटी बनो, थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर लेके आओ। क्योंकि मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, जिस टाइम मेरा सुपरवाइजर हुआ था ना, सुपरवाइजर होने के बाद मैंने सीधा सोचा था कि भाई 4 महीने के अंदर मैनेजर करना है तो करना है। और सुपरवाइजर के बाद 3 महीने में मैनेजर हो गया था। और वो जिद थी कि जो चीज सोची है वो करी भी थी। और जब आपका दिमाग में आप कोई चीज सोचते हो ना, तो पूरा एनवायरमेंट, ये फिल्मी बात डायलॉग नहीं है, रियलिटी के अंदर पूरा नेचर आपको सपोर्ट करता है। आप अगर मैं एक छोटी सी आपको बात सुनाता हूँ। जैसे लाइक अगर मैं बात करूं, एक छोटी सी स्टोरी है कि साइंस सिटी के अंदर क्या हुआ। उन्होंने 2 गिलास पानी के लिए, और एक गिलास जो पानी बिल्कुल साफ था, मिनरल वाटर था, उस पानी को बोला गया है तू अच्छा नहीं है, तू साफ नहीं है, तेरे में बहुत कमी है, और उस पानी को लाइक फ्रिज के अंदर रख दिया गया। और उसके बाद दूसरे पानी को ये बोला गया, सेम पानी सेम गिलास, कि यार भाई तू बड़ा अच्छा है, तेरे में बड़े अच्छे तत्व है, तू बड़ा, तेरा टेस्ट बड़ा अच्छा, और उसको भी फ्रिज में रख दिया गया। और 24 घंटे बाद आप चेक करते हो कि पानी के अंदर जो हमारा वाटर होता है उसके अंदर भी जीवाणु होते हैं। जिस पानी को गलत बोला गया था ना, वो पानी के जीवाणु मर गए थे। और जिस पानी को अच्छा बोला गया था उसके जीवाणु ज्यादा प्रफुल्लित हो गए थे। तो हमारी बॉडी के अंदर तो कितना 97% पानी है। तो कभी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, हमेशा अपने आप को इमेजिनरी बनाना है, हमेशा अपने गोल पे फोकस करना, और हमेशा अपने आप को जिद्दी बनाना और चैंपियन समझना है कि भाई जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। तो पहले अपना गोल लिखो, पहले गोल बनाओ, फिर उसको डायरी पे लिखो। देन उसके बाद इमेजिनरी सोचो कि मेरे को 4 महीने में अगर मेरा इतने सीसी डलेगा तो मैं कैसे मैनेजर करूंगा। फिर आपको आपका दिमाग मजबूर करेगा मैनेजर करने के लिए। अंडरस्टैंड। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, उसके बाद आता है फोकस। फोकस ऑन ओनली गोल, फोकस ऑन मेनी थिंग्स। फोकस क्या कहता है? फोकस ऑन गोल ओनली और फोकस ऑन मेनी थिंग्स। देखो मेरी बात सुनो, जब मैंने प्रेपर ज्वाइन करी थी ना, मेरे दिमाग में 5-7 बातें तो आई थी भाई, कि यार मैं इस कंपनी के अंदर लग रहा हूँ, बीएड कर रखी है, एमएड कर रखी है, मास्टर कर रखा है, तेरे पास नौकरी की भी ऑप्शन है, उधर फोकस कर ले। लेकिन फिर जब मैंने देखा ना, यार लोग यहाँ पे लाखों कमा रहे हैं, फिर बस एक लाइन ही खींच दी। बिकॉज अगर आप इस फिंगर को देखोगे, अगर आप फिंगर को देखोगे तो पीछे वाला एरिया ब्लर हो जाएगा, अगर पीछे वाले एरिया को देखोगे तो फिंगर ब्लर हो जाएगी। आपका फोकस मैटर करता है कि आपका फोकस कहाँ है। मेरे साथ ना मेरे गांव के 3-4 दोस्त और थे। उनका क्या था कि ठीक है विक्रम, काम बड़ी अच्छी है, कंपनी बड़ी अच्छी है, ट्रेनिंग लगाना, उसके बाद चंडीगढ़ घूमने निकल जाना 3-4 दिन, फिर ट्रेनिंग में नहीं आना, 3-4 दिन बाद बोलना भाई समझ में नहीं आ रहा यार, हमें 1 मंथ हो गया यार भाई, काम नहीं चल रहा है यार। मैंने भाई यार काम करा कब है हमने? काम आपने करा कब है? आप तो घूम रहे हो। लेकिन जब फोकस करा ना कि भाई मेरा मतलब आप कोई भी 2 महीने मेहनत कर लो, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, चाहे किसी भी लेवल पे हो, कंटिन्यू 2 मंथ एफर्ट मारो। 2 मंथ के बाद आपका लेवल ऑटोमेटिक अप हो जाएगा। ये रियलिटी है, कोई भी लेवल पे हो आप। वो 2 महीने लगातार ऐसे मारो ना, त्योहार दोस्त शादी दोस्त कुछ नहीं देखना, वो 2 महीने कंटिन्यू अपने आप को सेपरेट कर लो और मेहनत मारो। 5-5 6-6 घंटे काम करो। 2 महीने के अंदर बाद आपका कोई भी लेवल अपने आप निकल जाएगा। तो फोकस ओनली योर गोल, कि अगर इस आने वाले अक्टूबर महीने के अंदर स्टेज पे जाना है तो जाना है, फिर चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। जाना है तो जाना है, फिर चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, और जाना है वो एक है। और फिर आप कहीं सोचोगे चल ठीक है यार, कर रहे हैं, अगर इसमें नहीं बना तो पढ़ाई पड़ी है, पढ़ाई में नहीं बना, पापा का रोजगार पड़ा है, पापा का रोजगार नहीं पड़ा तो पापा को थोड़ा सा तंग करके 8-10 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस खड़ा कर लेंगे, फिर भाई इस फील्ड के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते आप। मैंने तो पंजाब के अंदर ये बात सुनी है कि दो करा दा परोना भुखा मर जाता है। तो एक एक फील्ड के ऊपर फोकस करो, एक, चाहे कोई भी फील्ड में, मैं ये नहीं कह रहा इसी में करो, एक फील्ड के ऊपर फोकस करो, और उसके फोकस को तब तक नहीं टूटने देना जब तक मंजिल आपके कदमों में नहीं आ जाती। और जब आपका फोकस स्ट्रांग रहेगा ना, मंजिल खुद आपके पास आएगी, आपको मंजिल तक नहीं जाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, गोल बना लिया, रिटर्न कर लिया, गोल पे फोकस भी कर लिया, अब बारी आई है एक्शन लेने की। मेरे ना मतलब मेरे डायरेक्ट के अंदर 1-2 पर्सन है, मतलब हफ्ते बाद मेरे को कॉल करेंगे, लो सर जी आप बताओ क्या प्लानिंग करनी है, मैं फटे जग दूंगा ये वो, मैं प्लानिंग बना के देता हूँ। हफ्ते बाद मैं पूछता हूँ क्या बना? सर थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया था, मेरा मेरा मन नहीं कर रहा था। ये कौन सा है भाई?
अरे यार, जब फॉरएवर ज्वाइन कर ली है, काम स्टार्ट कर लिया है, गोल बना लिए है, अपने चार्ट अपने घर पे लगा लिए, तो एक्शन करने में क्यों देरी लगा रहे हो? मैसिव एक्शन लेना सीखो। मैसिव, ऑलवेज मैसिव एक्शन लेने वाले बनो। लेजी एक्शन वाले में वो गुरबानी में वो सुना है ना आपने कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर ले आएगी बहुरी करेगा कब। आपका जो आज का प्रीशियस टाइम है ना, आज अगर आज आप कॉलिंग नहीं कर रहे हो, तो क्या पता जिनको आपने कॉलिंग करनी है उनको कोई और कॉलिंग करके और आपके नेटवर्क को ज्वाइन करवा गया। फिर बाद में बोलोगे मेरे तो बुआ का लड़का था वहां ज्वाइन हो गया, मेरी मासी की लड़की थी उनके साथ ज्वाइन होगी। भाई लोग काम कर रहे हैं, लोग 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, लोग एक्शन लेके बैठे हैं। अगर आप एक्शन लेके नहीं बैठे हो भाई, तो फिर आप वेट करते रह जाओगे अपनी अपनी बारी का। बारी कभी नहीं आती। आज का जमाना ऐसा, अपने हिस्से की जीत को छीनना पड़ता है। आपको अपने हिस्से की जीत छीननी पड़ेगी भाई। वो कैसे होगी? मैसिव एक्शन लेने से। और अगर आप आलसी हो, अगर आप अपनी टीम से लेट उठते हो, तो फिर भाई आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपकी टीम आपको गुड मॉर्निंग कर रही है और आप टीम को गुड मॉर्निंग, टीम से पहले आप टीम को गुड मॉर्निंग नहीं कर रहे हो, तो आप ये समझो आपकी टीम आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। अगर आप टीम को कह रहे हो मीटिंग लगाओ और आप खुद मीटिंग में नहीं बैठे हो, टीम को कह रहे हो बीच बीच कॉलिंग करो, आप खुद कॉलिंग नहीं कर रहे हो, टीम की चार चार स्थिति देखना चाहते हो, डायरेक्ट के अंदर पॉइंट नहीं डाल रहे हो, टीम कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगी भाई। जो आप करोगे आपकी टीम आपको करके दिखाएगी। जो आप करोगे आपकी टीम आपको करके दिखाएगी, जो आप देखोगे वही आपकी टीम आपको दिखाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मैं मेरा यूट्यूब खोल के दिखा देता हूँ। मेरे यूट्यूब के ऊपर अगर आज तक फॉरएवर के अलावा एक भी चीज सर्च करी हो ना, मैं रियलिटी में दिखा देता हूँ आप लोगों को। ऐसे ही नहीं है। अपने आप को चेक करना है, अपने आप को चेक करना है आप लोगों को। अगर अपने आप को चेक करना हो ना कि आप एक्शन ले रहे हो, मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये मेरा यूट्यूब है, इसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख लेना बाद में। अपने आप को सर्च कर लेना, अपने ब्राउजिंग हिस्ट्री में चले जाना, यूट्यूब पे आप क्या देख रहे हो। बस वो आपको बता देगा कि आप मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ना तो आपको अपने से पूछना कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ नहीं कर रहा, बिकॉज आपकी मेहनत 30 तारीख को आपकी सीसी बता देगी। लेकिन आप मेहनत अपने आप को साबित करना देखना चाहते हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ नहीं कर रहा, तो अपने यूट्यूब को खोलना और यूट्यूब की जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको सर्च करके देखना कि आप फॉरएवर के अलावा क्या सर्च कर रहे हो। और अगर आप एक ईमानदार लीडर हो, अगर आपके अंदर ईमानदारी है, तो अपने यूट्यूब का स्क्रीनशॉट लेके ब्राउजिंग हिस्ट्री बिना डिलीट करे हुए प्रॉमिस करो मेरे से, क्योंकि भाई अगर डिलीट करके डाल दोगे तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऊपर वाला देख रहा है। अपने यूट्यूब की ब्राउजिंग हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट लेना है और आप जिस भी ग्रुप के अंदर उस ग्रुप में डालना है, ताकि अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप सही लाइन पे काम कर रहे हो, तो पूरा ग्रुप आपको अप्रिशिएट करेगा। और अगर आपकी लाइन सही नहीं है, तो आपका दिमाग आपको मजबूर करेगा, भाई तू सही लाइन पे आ जा। किसी कोई समझाने से कोई नहीं समझता। मैंने ये चीजें 3-4 चीजें जिंदगी में फोकस करके रखी है। डेली इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना, व्हाट्सएप पे स्टोरी डालना, टीम को बार बार चेक करना, ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना, डेली एक रील बना के डालना, ये चीजें आपके काम को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ एस लेवल के पर्सन है भाई, इंस्टाग्राम ही नहीं है उनका, 5-5 महीने हो गए इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे हुए। मैंने कहा यार कौन सा ऑनलाइन काम कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो आप लोग? ऑनलाइन काम करने के लिए आपको ऑनलाइन टूल्स की जरूरत है, वो उस पर आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा भाई। राइट? अगर आप सोच रहे हो सर हमें तो इन चीजों में प्रॉब्लम आती है, हमें तो तकलीफ होती है, हमारे हाथ दुखते हैं स्टेटस लगाने से, स्टोरी लगाने से, फिर भाई कोई लेबर वाला काम पकड़ लो, वहां पे कुछ नहीं दुखना। डन है? तो अगर गोल बना के बैठे हो, डायरी में रिटर्न करके बैठे हो, फिर भाई एक्शन लेने में देरी नहीं लगानी। फिर ऐसा एक्शन लो कि फिर जमाना आपकी बात करे यार कि बंदे ने 4 महीने के अंदर गेम कर दी। और ये 4 महीने जो चल रही है ना, ये 4 महीने फॉरएवर का सीजन है, और इन 4 महीनों में बहुत लोग गेम कर देंगे, आपके सामने होगा। डन? अगर उसके बाद की मैं बात करूं, गोल बना लिया, रिटर्न में लिख लिया, एक्शन ले लिया, अब बात आती है फोकस करने के बाद आती है बिलीव की। अगर आपने लिख दिया ना कि मेरे को 2 महीने में ये लेवल करना है, फिर खुद पे बिलीव रखो कि मैं कर दूंगा तो कर दूंगा। वो बिलीव आपका टूटना नहीं चाहिए, और आपका बिलीव ऐसा होना चाहिए दुनिया इधर की इधर हो जाए, चाहे लोग इधर के इधर हो जाए, हमारा खुद के ऊपर भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव है ना, वो इतनी तगड़ी चीज है, दुनिया में लोग इतिहास बना के खुद के ऊपर भरोसा करके। बिलीव यूर सेल्फ, बिलीव यूर सिस्टम। मेरे को बहुत सारे पर्सन मिलते हैं सिस्टम में कमियां निकालते रहते हैं कि ट्रेनिंग ऐसे लेट होगी, ये हो गया। अरे यार क्या हो गया यार, इसी इसी सिस्टम में काम करके लोग 25 लाख महीने का कमा रहे हैं। प्रॉब्लम हमें खुद में है, सिस्टम में कोई कमी नहीं है, कमी हमें खुद में है। क्योंकि इसी ट्रेनिंग से लोग डायरेक्ट के अंदर 10-10 सीसी कर रहे हैं, इसी सिस्टम के अंदर सर मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मेरे को सिस्टम। अरे समझोगे तभी समझ आएगा ना। और दूसरा बात उसके बाद बिलीव योर अपलाइन। कभी भी अपनी अपलाइन को अपने से कम नहीं समझना भाई।
उसके अंदर कोई पोटेंशियल था, उसके अंदर कुछ जज्बा था, इसीलिए उसने ज्वाइन कराया आपको। अपने अपलाइन की हमेशा रिस्पेक्ट करोगे तो आपकी टीम हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेगी। नहीं तो बहुत सारे सर मेरी टीम मेरी बात नहीं सुनती है, रीजन क्या होता है कि किसी टाइम पे आपने अपलाइन की बात नहीं सुनी होती। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं एक लीडर हूँ, मैं एक एएस लेवल पे हूँ, मान लो मेरे नीचे 10 एएस हैं। अब मेरे मैनेजर ने कोई पोस्ट डाली है, ग्रुप के अंदर कोई एक्टिविटी है, और मैं वहां एक्टिव ही नहीं हूँ, मैं वहां कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो मेरी टीम सेम डिटो करेगी, वो देखेगी हमारी अपने नहीं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, हम क्यों प्रेजेंट हो। और वहीं अगर आप एक्टिव हो तो आपकी टीम ऑटोमेटिक एक्टिव होगी, भाई मेरी अपलाइन का कमेंट आया तो मेरे को कमेंट करना है तो करना है। ग्रुप एक्टिविटी द बेस्ट पार्ट ऑफ योर सक्सेस, बेस्ट पार्ट ऑफ योर ड्रीम। अगर आपके ड्रीम को पूरा करना है, ग्रुप एक्टिविटी को 1% भी कम नहीं होने देना। चाहे मैं मैनेजर ग्रुप में ऐड हूं, चाहे 4-5 और मेरे टीम के ग्रुप ऐड है, भाई अपना अपने मैं ग्रुप एक्टिविटी के अंदर मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं हमेशा शुरू से नंबर 1 हूँ। ग्रुप एक्टिविटी और सोशल मीडिया एक्टिविटी, जितनी जिद करोगे, जितना अपने आप को लोगों के सामने लेके आओगे, जितना अपने आप को ब्रांड बनाओगे, लोग उतना ही आपके साथ ज्वाइन करेंगे। क्योंकि लोग आपके पास आएंगे, 2 दिन आपका काम देखेंगे, तीसरे दिन आपको ब्लॉक कर जाते हैं, और हफ्ते बाद आपको पता चलता है उसने तो कहीं और प्रोसेस कर रखी है। उसका रीजन, लोग लीडर के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, लोग ऐसे पर्सन के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते। आप भी एक बेस्ट अपलाइन चाहते हो ना, अगर कोई मैनेजर कॉल करता है किसी पर्सन को, पर्सन भाग के कैसे ज्वाइन हो जाता है, उसका रीजन मैनेजर में उसको लीडरशिप दिखती है। लेकिन हमने भी जीरो से स्टार्ट करा था ना। अपने आप को लीडर बनाओ, इंस्टाग्राम पे सामने लेके आओ, 30 दिन का चैलेंज लेके बैठ जाओ यार। मैं आपको ये लो मेरे से प्रॉमिस करो, आप 30 दिन का चैलेंज लेके बैठ जाओ, 30 दिन डेली स्टोरी, 4-5 स्टोरी, 4-5 व्हाट्सएप पे स्टेटस, और डेली एक इंस्टाग्राम पे रील डालनी है डेली। और आप देखो, आप इतना चेंज हो जाओगे, अपने आप को देखोगे यार, 1 मंथ पहले मैं ये था, 1 मंथ बाद ये हो गया। उससे क्या होगा, आपके फॉलोवर गेन होंगे, वहीं से आपको लोग काम के बारे में पूछने लग जाएंगे। तो भाई जिनको काम करना उनके पास रास्ते बहुत हैं, जिनको काम नहीं करना उनके पास बहाने बहुत हैं। अभी आप देखो कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो। आज से 3 महीने बाद कुछ लोग मैनेजर पे बैठे होंगे, कुछ लोग स्टेज पे वहां पे अपॉर्चुनिटी के अंदर बैठे होंगे, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके स्टेज के ऊपर चढ़ रहे होंगे, और कुछ लोग फिर कोई कोई ना भाई, किस्मत नहीं काम कर रही, मेहनत तो तेरे भाई ने करी थी। अरे भाई मेहनत कर रहे हो तो किस्मत तो तलवे चाटेगी आपकी। प्रॉब्लम ये है कि इंसान खुद के अंदर कमी नहीं निकालना चाहता। एक्शन ले लिए, गोल बन चुका है, गोल के ऊपर फोकस कर लिए, स्ट्रॉन्ग माइंड से एक्शन लेना है, और खुद के ऊपर बिलीव रखना है भाई, क्योंकि जो आप उखाड़ सकते हो किसी का बाप नहीं उखाड़ सकता। मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। भाई लोगों ने गेम कर दी 2-2 महीने के अंदर, तो अगर लोग कर गए तो आप में क्या कमी है। बिलीव योर सेल्फ, बिलीव योर सिस्टम, बिलीव योर अपलेन, नॉट इन अदर्स। प्रॉब्लम ये है कि हम उन लोगों की बात सुन लेते हैं जिन्होंने 1-1 2-2 महीने मेहनत करके देखी होती है। अच्छा भाई तूने भी मेहनत करके देखी थी, हाँ तेरा कुछ नहीं बना, फिर दिमाग कहता है यार उसका नहीं कुछ बना तो मेरा भी कुछ नहीं बनेगा। और यही चीजें इंसान को पीछे कर देती हैं, यही चीजें इंसान को फेलियर बना देती हैं। कामयाब लोगों को देखो, कामयाब लोगों को सुनो, कामयाब बनोगे। फेलियर लोगों को देखो, फेलियर लोगों की सुनोगे, फेलियर बन जाओगे। अब आपको देखो आपको क्या करना है। भाई मैं तो अपने आप को चैंपियन मानता हूँ, और मैं ये बात बोलता हूँ कि भाई मैं जो कर सकता हूँ, मेरे बराबर कोई मर्जी बैठ जाए मैं करने नहीं दूंगा। चाहे वो मेरे बराबर कंपटीशन वाला बंदा जीत जाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से 200% दूंगा। और जब आप अपने लिए 200% दोगे ना, फिर किसी की हिम्मत नहीं है कोई आपसे आगे निकल जाए। तो बिलीव योर सेल्फ, आप कुछ भी कर सकते हो। इन आने वाले 15 दिन जो बाकी बचे हैं ना, हमारे मंथ का हाफ डे निकल गया ना, हाफ मंथ निकल गया, अभी जो बाकी 15 दिन बचे हैं, इन 15 दिन के अंदर दिमाग के अंदर एक फोकस कर लो कि हमने 15 दिन के अंदर वो मेहनत करनी है जो पहले 15 दिन निकले, उसकी भी हमने जो कमी है ना वो भी भरपाई कर देंगे हम। क्योंकि भाई मेरे को तो ये बात पता है, 4 महीने में बहुत सारे लोग गेम करने वाले हैं, मैं खुद करने वाला हूँ। ये 4 महीने ना फोकस करके बैठे हैं कि 4 महीने में 2025 के अंदर सच में लोगों को दिखाएंगे बूम आया है, और वो आ रहा है भाई। और जो लोग खड़े हैं वो बन जाएंगे, जो लोग किसी आंडू पांडू की बात सुन के निकल जाएंगे वो फिर से गोलगप्पे कुल्फिया बेचेंगे, वो आप देखो आपको क्या करना है। ठीक है जी। तो बाकी मेहनत करो, जो चीजें आपको बताई है इन पे फोकस करो, और अपने घर में चार्ट लगा होना चाहिए। सेकंड आपका बैकग्राउंड बना होना चाहिए, 4 मोटिवेशन तस्वीरें लेके आओ, बैकग्राउंड बनाओ। जब लोगों को आप कुछ दिखाओगे, लोग तभी आपको फॉलो करेंगे, तभी आपके साथ ज्वाइन करेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये चारों की चारों चीजें करनी है। डेली मॉर्निंग उठ के स्टेटस लगाने हैं, कभी ग्रुप एक्टिविटी और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एक्टिविटी कभी नहीं रुकने देनी, कभी। जैसे डेली खाना खाना है, वैसे हमारी सक्सेस के लिए डेली हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। सेकंड, किसी की बात में नहीं आना भाई।
ये बात कभी नहीं सोचना यार मेरी अपने सपोर्ट नहीं कर रही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, आप काम कर रहे हो ना, आपके अंदर दम है, आप निकल के आगे आ जाओगे। उसके बाद हमेशा सिस्टम पे ट्रस्ट करना है और अपने आप पे भरोसा करना है। फिर आप ये चीजें 4 महीने करके देखो कंटिन्यू, 4 महीने कंटिन्यू सब दुनियादारी छोड़ के मेहनत मार के देखो, 4 महीने में आपका 1 लाख से ऊपर छोड़ो, 2 लाख से भी ऊपर जाओगे। क्योंकि मैनेजर आपका वेट कर रहा है, 120 सीसी आपका वेट कर रही है, जिस दिन आपने ज्वाइनिंग करी है ना उस दिन आपकी आईडी आपका वेट कर रही है कि 120 सीसी पे कब जाओगे। और 120 सीसी पे जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, कोई सट्टा नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है का सक्सेस का। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, वो है मेहनत। जितनी ज्यादा कॉलिंग करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा, जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ज्यादा सीसी होगी। ठीक है जी, तो बाकी मेहनत करो, एफर्ट करो। और आज जितने भी पर्सन मेरे साथ फॉलो में इंस्टाग्राम पे, मैं सबकी स्टोरी चेक करने वाला हूँ कि आप लोग स्टोरियों पे डालते क्या हो। ठीक है जी, तो बाकी मेरे तरफ से ऑल दी बेस्ट है।